हेलो दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का इस वीडियो को देखने के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होने वाली है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। बहुत सारे मसीह भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा सवाल था जो ये जानना चाहते थे। उन्होंने हमसे ये पूछा कि क्या हम मसीह लोग क्या दीपावली मना सकते हैं। तो इसके विषय में मुझे बहुत दिनों से सोचा आप सबों के लिए ज़रूर एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में मैं आपको वचन से बताऊंगा कि आपको एक मसीह विश्वासी को दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं। सब कुछ आपको बताएंगे, वचन से बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अपने मसीह भाई बहनों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका विषय में जानकारी मिले। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह आज से लगभग 2024 साल पहले इस संसार में आए और मनुष्य के रूप में इस संसार में आए, संसार के पापों को अपने ऊपर लिए। और परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम करने के चलते परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को दिया और परमेश्वर ने अपना लहू बहाया और यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। परमेश्वर उससे पहले बहुत सारे जो नए विश्वासी रहते हैं उनके मन में ये सवाल रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वे नए नए मसीह रहते हैं, नए नए परमेश्वर को ग्रहण किए रहते हैं। तो इस विषय में उनको बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत सारे चीज़ों के विषय में उनको जानकारी ना होने के चलते वे इस विषय में बहुत सारे चीज़ों के विषय में संशय में रहते हैं कि क्या एक मसीह को दीपावली मनाना चाहिए कि नहीं। तो चलिए एक वचन से हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय का 2 पद। लिखा है, इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन में, इस संसार के सदृश से न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें परमेश्वर यहाँ साफ साफ कहते हैं कि तुम इस संसार के समान न बनो, परंतु जब हम संसार से बदल गए हैं, अब हम परमेश्वर के लोग बन गए हैं, हम अब मसीह हैं, तो हमारा मन के नए हो जाने से, जब हम सांसारिक थे तब हमारा हृदय कुछ और था, जब हम मसीह में आ गए हमारा हृदय कुछ और है। अब हमारा मन के नए हो जाने से, अब हमारा मन जो बदल गया है, अब हम परमेश्वर के समान प्रेम करने वाले हो गए। हमारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब हमारा जो चाल चलन है वो सांसारिक लोग से, हमारा चाल चलन सांसारिक लोगों से बहुत अलग हो जाना चाहिए और जो कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा से अनुभव करते रहो। जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परमेश्वर की इच्छाओं को हमें पता चलते रहेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कहा जाता है कि दीपावली जो है ये प्रकाश का उत्सव है, प्रकाश का पर्व है। ये बहुत लोग इसी को मानते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत को इसको लोग मानते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको ये समझना होगा कि हमें इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहना है। परमेश्वर ने हमें नहीं कहा, साफ तौर पर बाइबल में नहीं लिखा है कि हमें यहाँ पर मनाना चाहिए कि नहीं दीपावली, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से ये समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, जॉन यूहन्ना 8 का 12 पद में यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कहा जाता है कि दीपावली प्रकाश का उत्सव है और बुराई पर जीत का विजय है। मेरे प्रियो, हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारा ज्योति है और जो मेरे पीछे हो लेता है वह अंधकार में न चलेगा। हम जबकि परमेश्वर को जान गए हैं, परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं, तो अब हम अंधकार में नहीं हैं बल्कि हम ज्योति में हैं और हम जीवन की ज्योति हमारा यीशु मसीह है। तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि हमें दीपावली का पर्व मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा ज्योति है। यदि
दूसरे लोग इस पर्व को मना रहे हैं तो इसको हमें उनका विरोध भी नहीं करना है। वे जो करते हैं कहीं ना कहीं हम भी पहले वैसे ही थे। आज जबकि परमेश्वर का ज्ञान हमें हो गया है, परमेश्वर का उद्धार हम पा चुके हैं, तो हमें सही और गलत का निर्णय पता चल गया है। तो मेरे प्रियो, हमें जो इस प्रकार का उत्सव मना रहे हैं, हमें उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने प्रेम के द्वारा परमेश्वर के वचन को उनके अंदर बोना है और उन्हें सुसमाचार बताना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सच्चा ज्योति परमेश्वर यीशु मसीह है। आपको सच्चा उद्धारकर्ता के बारे में उनको बताना है। यदि वे मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आपको उनका विरोध नहीं करना है। मेरे प्रियो, हम मसीह होने के नाते परमेश्वर के बातों में बढ़ना है, परमेश्वर के आज्ञाओं पालन में बढ़ना है, बल्कि ना इन सारे बातों में बढ़े कि संसार किस तरफ जा रहा है उसी तरफ जाना है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर जिस रास्ता को कहा है, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के वचन में बढ़िए, परमेश्वर के आज्ञा पालन में बढ़िए, परमेश्वर के वचन में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, बल्कि इन सारे चीज़ों के विषय में ना रहिए। यदि आप इन सारी चीज़ों में बढ़ेंगे तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और सांसारिक बातों में बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।